Now we begin with exercise 1 of your book. Now exercise 1 is you have to turn the following present tense sentences from active to passive voice. तो आपको ये प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनको आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और जो आपने पहले प्रेजेंट टेंस में देखा उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. सो सिमोन टीचेस चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग. द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग is taught by Simon to the children. अब इसमें Simon teaches children the art of watercolor painting में art of watercolor painting जो है आपका वो सब्जेक्ट हो गया. The art of watercolor painting ये क्या है, सब्जेक्ट है, और by Simon एजेंट हो गया to the children. So the art of watercolor painting ये पैसिव वॉइस में आपने इसको सब्जेक्ट बनाया है, और पिछले सेंटेंस में दिस वाज द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैव डोनेटेड अ वैरायटी ऑफ बुक्स फॉर द लाइब्रेरी. सो वी हैव डोनेटेड तो आपका सब्जेक्ट हो गया, अ वैरायटी ऑफ बुक्स फॉर द लाइब्रेरी जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. तो जब इंटरचेंज हुआ तो अ वैरायटी ऑफ बुक्स हैव बीन donated by us to the library. Third sentence, the captain always encourages us to do our best. अब the captain always encourages, ये the captain always जो है आपका the captain हो गया rather subject, और always encourages us to do our best ये आपका object हो गया. तो आपने क्या चेंज करा, we are always encouraged. अब always लगा है इसलिए आपने उसको encouraged कर दिया, क्योंकि ये पैसिव में चेंज हुआ. टू डू आवर बेस्ट बाय द कैप्टन. सो आई हैव हेल्प्ड यू इन 3 सेंटेंसेस. इसके अलावा मैं बाकी सेंटेंसेस के आंसर्स आपको भेजूंगी, वो आप देख करके कर दीजिएगा कॉपी में. अब इसीलिए मैं एक्सरसाइज 2 डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए. उसके बाद आप आंसर्स देख के अपनी ग्रामर की कॉपीज में ये पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 1. नाउ एक्सरसाइज 2. My mother knitted this cardigan for me. मेरी मदर ने ये कार्डिगन क्या होता है, ओपन स्वेटर. सो मेरी मदर ने ये कार्डिगन निट करा है, बुना है मेरे लिए. My mother knitted जो है आपका वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और दिस कार्डिगन फॉर मी ऑब्जेक्ट. तो अब इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस कार्डिगन वॉज, अब my mother knitted past tense है, was knitted by my mother for me. Next sentence, the villagers had lost all their possessions during the floods. Villagers की जो भी कीमती चीजें थी, जो भी सब कुछ possessions था, वो उनका खराब हो गया during the floods. So all their possessions had been lost by the villagers in the flood. Did you forget to post this letter yesterday? अब did जो है उसको हम was लिख देंगे क्योंकि ये past tense है. So was posting this letter forgotten by you yesterday, और question mark लगेगा. Clear? ऐसा ही exercise 3 है. The complete details of our tour dash to you by the leader. अब इसमें क्या है, will be explained, क्योंकि ये फ्यूचर है इसलिए हम इसको ले लेंगे will be explained. तो आप ब्लैंक में लिखेंगे will be explained. A new high rise building dash construct by us will be constructed. ठीक है. एक्सरसाइज 4. This week a new mall. अब इसमें क्या है, put the verbs in brackets into correct passive form. कोई टेंस अलग से नहीं मांगा है. This week a new mall is opened in South Delhi. The mall is believed to be the largest in Delhi and it is hoped. तो ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज 4 तक. अब एक्सरसाइज 5 जो है वो एक कंप्लीट पैराग्राफ है, जिस पैराग्राफ को मैं कन्वर्ट करके ही आपको आंसर बुकलेट में से दूंगी. उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है पूरा पैराग्राफ. तो आपको जो बुक में पैराग्राफ दे रखा है उसको रिपीट नहीं करना, सिर्फ जो आंसर वाला पैराग्राफ है जो मैं सेंड करूंगी उसको आपको लिखना है. एक्सरसाइज 6 में भी ऐसा ही है. द गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक एन
इम्पोर्टेंट इन द अनाउंसमेंट टुमारो। ये पूरा पैराग्राफ फ्यूचर टेंस में हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो आई विल सेंड यू द आंसर ऑफ द पैराग्राफ, यू हैव टू राइट दैट आंसर पैराग्राफ ओनली इन योर ग्रामर नोटबुक्स। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7 पे, दैट इज दी modals. One must keep one's promises. ये है exercise 7. Now you see I'm doing exercise 7. I'll do 2 to 3 sentences. You have to see them and then you can do the other sentences. क्या करेंगे? One's promises must be kept. Next sentence is, the police may have caught the culprit by now. So, the culprit might have been caught by the police. By now को आप omit कर सकते हैं, omit मतलब छोड़ सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 7 आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8 एंड दैट इज ऑफ कमांड सेंटेंसेस, जो हम कमांड करते हैं। सो जैसे आपने एक सेंटेंस लिया, शट द डोर। सो इसमें शट द डोर में द डोर शुड बी शट, और अगर आपने लेट लगा दिया है तो आप रिक्वेस्ट में आ जाएंगे। सो द डोर should be shut. Number 2, nothing should be told to him about our new plan. Nothing should be told to him about our new plan. In this way you have to complete your exercises. Next is exercise number 9 and that is a different exercise. Now this is with let. Let us shut the door. Let in the beginning of each of the sentences given in exercise. So you have to write 5 sentences beginning with let. Then I am going to give you the answers. You have to just mention them in your books only. And next is exercise number 10. Keep off the grass. You are requested to keep off the grass. Now here we are requesting. Do not pluck flowers. You are requested not to pluck flowers. इस एक्सरसाइज को भी आपको अपनी नोटबुक्स में ही करना है। आई विल सेंड यू द आंसर्स। ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स में, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एक्सपेक्टेड, बिलीव्ड, एडवाइज्ड, वांट एंड होप। इन वर्ड्स को इनमें फिक्स करके और इनका फॉर्म चेंज करके पैसिव फॉर्म में लिखना है। सो एंड ओमिट दी एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 को कट कर दीजिए, इट विल नॉट बी डन। Exercise 11 has to be cut with pencils in your books. It will not be taken in your course. Okay? So complete these exercises and submit your work within time. Thank you.